अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट उस्मान महबूब। और आज हम गुफ्तगू करेंगे ट्रांस राइट्स के बारे में। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो अपने ट्रांस राइट्स की हिफाजत करती है, और दुनिया के 12 ममालिक में से एक मुल्क है ये पाकिस्तान भी हमारा, जो अपने कौमी शनाख्ती कार्ड पर ट्रांसजेंडर्स की शनाख्त करता है। इसके अलावा 1871 में ब्रिटिश कवानीन कुछ पास हुए थे, जिनमें ट्रांसजेंडर्स को क्रिमिनल एक्ट के तहत जो है महरूम कर दिया गया था। और उन कवानीन की वजह से जो 1871 में ब्रिटिश में हुआ था, उसकी वजह से आज तक पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स को इस इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं और मुश्किलात का सामना है। आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक नामवर ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने LLM में एडमिशन लिया है, और मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ इकलौते हैं जिन्होंने LLM में एडमिशन लिया, वो मौजूद हैं। निशा राव इनका नाम है। तो आइए निशा से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या सोचकर ये स्टेप लिया। जी निशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जैसा कि LLM में एडमिशन लिया है, सुनने में आ रहा है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और कितनी देर हो गई है आपको? मैंने एक हफ़्ता पहले LLM में जामिया कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है किसी ख्वाजा सरा को LLM में एडमिशन मिला हो। अच्छा, इससे पहले आपने LLB किया था, वो कहाँ से किया था? वो मैंने कराची से किया, सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से, लेकिन वो भी एसोलेटेड जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से ही है। जो मेरा LLB है वो सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से है। लेकिन आप तो मेरे ख्याल से जैसा कि सुनने में आ रहा है लाहौर बेस्ड हैं, लाहौर की हैं, तो फिर आपने स्पेशल कराची जाके क्यों एडमिशन लिया? जो मेरी स्कूलिंग है वो मेरी फैमिली में हुई थी मैट्रिक तक। मैं लाहौर की ही रिहायशी हूँ। जब मुझे फ़ील हुआ कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, मैं अपनी सोसाइटी में उस तरह चीज़ों को फ़ेस नहीं कर सकती, तो मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला किया और मैं अपनी ख्वाजा सरा फ्रेंड्स के साथ घर से मूव करके मैं कराची चली गई। अच्छा, आपकी फैमिली को भी ये रियलाइज़ हो गया होगा कि आप ख्वाजा सर हैं, लड़का हैं या लड़की नहीं हैं, तो जब उनको ये पता चला था, उन्होंने आपको ऑन किया था या डिसऑन कर दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ जिस तरह की मेरी फ़ैमिली है, हर ख्वाजा सरा को ऐसी फ़ैमिली नसीब हो। मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई सब पढ़े लिखे हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरे साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में रहते हैं। मैं अपनी फ़ैमिली के साथ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और चीज़ बताइएगा। ख्वाजा सरा जैसे कि पाकिस्तान आइडेंटिटी कार्ड पे भी इनकी शनाख्त होना शुरू हो गई है। इसके अलावा जैसे एडमिशन्स भी होना शुरू हो गए हैं यूनिवर्सिटी में, अब तो LLM में भी एडमिशन आपने ले लिया है। इंडिया में ख्वाजा सरा को हुकूमत में भी लेना शुरू कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं आया। तो अगर आप ये चीज़ देखती हैं कि ख्वाजा सरा हुकूमत में भी आना शुरू हो जाए, तो अपने आप को हुकूमत में देखती हैं आप? देखिए, मैं जो है सियासत को इतना लाइक नहीं करती, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट्स और हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ ख्वाजा सराओं को देंगे तो इंशाल्लाह ट्रांसजेंडर्स इसको अवेल करेंगे। और कराची के अंदर कुछ ट्रांसजेंडर इंडिपेंडेंट इलेक्शन में कंस्टेक्ट किया था उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन इतने राइट्स हैं कि ख्वाजा सरा पॉलिटिकल की तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा निशा, मुझे ये बताइएगा, आपने LLM कर लिया, LLM करने के बाद फ्यूचर गोल्स होते हैं, हर बंदे के कुछ होते हैं। लड़कों के गोल्स होते हैं ये 9 से 5 की, उन्होंने जॉब भी करनी होती है, उनका आगे फ्यूचर ये होता है। लड़कियां, उनका मैक्सिमम फ्यूचर ये होता है कि वो अपना घर बसाती हैं, रोटियां बनाती हैं, जॉब भी करती हैं, काम भी करती हैं, बिजनेस भी करती हैं, लेकिन उसके अलावा घर बसाती हैं। आपके फ्यूचर गोल्स इस हवाले से क्या हैं? इन फ्यूचर मेरा बार एक्ट ला करने का माइंड है। अभी रिसेंटली मैं एक शेल्टर होम बना रही हूँ कराची के अंदर, जहाँ पर बेसहारा ख्वाजा सराओं को हम वो शेल्टर होम में उनको रखेंगे, उनके खाने पीने और हेल्थ का ख्याल करेंगे। इसके अलावा मैं एक NGO रन कर रही हूँ, ट्रांस प्राइड सोसाइटी, जिसमें मैं ख्वाजा सराओं की और वो गरीब फैमिलीज़ जो केस अवेल नहीं कर सकते, वकीलों को भारी फीसें नहीं दे सकती, मैं उनके केसेस फ्री देखती हूँ। इसके अलावा मेरा ड्रीम है कि माई ड्रीम इज़ लाइफ इज़ टू बिकम अ जज। मैं चाहती हूँ कि मैं CSS करूँ, बार एक्ट करने के बाद मैं पाकिस्तान में पहली ख्वाजा सरा जज लगूँ। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि मैं जज लगूँ। ये इसके आपके फ्यूचर गोल्स ये हो गए, आपने ये इस तरह जज बनना है या जो भी आपकी, ठीक है, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करें। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में आपको अभी तक क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं ख्वाजा सरा होने के बाद? जैसा कि करने पड़ते हैं, ज़ाहिर है सबको करने पड़ते होंगे, आपको क्या क्या फेस करने पड़े हैं? देखें कि ट्रांसजेंडर्स के लिए जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है।
जो रिजेक्शन है वो फैमिली से स्टार्ट होती है, सोसाइटी तक रिजेक्शन ही रहती है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं, हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हेल्थ नहीं है, फ्री एजुकेशन नहीं है। जब हम घर छोड़ के अपनी सोसाइटी में आते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। हम रोडों पर या तो भीख मांगते हैं या वेडिंग डांसिंग करते हैं या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ंड नहीं है, ना हमारे लिए कोई इस तरह के इदारे बनाए गए हैं जहाँ पर हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स लें, एजुकेशन हासिल करें और सोसाइटी में जाके अच्छे तरीके से अपने आप को मनवा सकें। मेरे साथ भी इस तरह हुआ, मैं लाहौर से मूव करके कराची गई, मुझे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। आईडी कार्ड नहीं था, तालीम बहुत कम थी, मुझे रोडों पर 10 साल भीख मांगना पड़ी, लेकिन भीख मांगने के दौरान मैंने अपनी तालीम को जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक वकील हूँ और एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, एक वकील और स्टूडेंट है। मुझे ये बताइएगा मतलब आप ट्रांसजेंडर हैं जैसा कि उसके अलावा भी कोई जो लोग होते हैं जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनका कोई ना कोई गार्डियन होता है या पेरेंट्स होते हैं जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते उनको वो फाइनेंशियल पर्पज़ के लिए कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं पार्ट टाइम या कुछ भी इस तरह का। आपकी क्या एक्टिविटी है जिससे आपकी फाइनेंशियली हेल्प होती है? अभी तो मैं जॉब करती हूँ, सिटी कोर्ट में केसेस देखती हूँ, जॉब करती हूँ। बस यही मेरी हेल्प यहीं से होती है और जो केसेस होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे होते हैं कि मेरा अच्छे से गुजारा होता है। गुजारा हो जाता है, मतलब आप सिर्फ इस जॉब से आपका सर्कल चल रहा है लाइफ का, यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह या उसके अलावा आपका जो मतलब डेली के एक्सपेंसेस हैं वो बियर हो रहे हैं सब? जी जी, कुछ दोस्त हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे स्पेशली नाम लेना चाहूँगी माया बशीर अहमद और आलिया मिर्ज़ा का। वो मेरे इदारे को सपोर्ट कर रही हैं, वो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स पर मेरे साथ मिलकर काम कर रही हैं। वो फ़ीमेल्स हैं, दोनों लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छी फैमिली से हैं। वो सपोर्ट कर रही हैं ट्रांसजेंडर्स को और मैं उनके साथ मिल के काम कर रही हूँ और मैं उनका थैंक्स करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा और कभी कोई हरासमेंट का शिकार आपको किया गया हो या इस तरह का कोई इशू फेस करना पड़ा हो पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, कहीं पे भी? देखिए, सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स को बहुत ज़्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। जब मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह थी, अपनी कम्युनिटी में रहती थी कच्ची आबादी में, मुझे भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था। जब मैं भीख मांगती थी तो हमें मंशियात फ़रोश जो अनपढ़ लोग होते हैं वो तंग करते थे, महल्ले वाले। अगर हम सिग्नल्स पर बैगिंग करते थे तो वहाँ पर पुलिस तंग करती थी और इस तरह के इश्यूज़ लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के अपनी तालीम को जारी रखा। ठीक है, ये तो एक मतलब नेगेटिव इमेज हो गया। मुझे बताइए कभी पॉजिटिव भी कोई चीज़ आपको ट्रांसजेंडर होने के नाते पॉजिटिव चीज़ भी कभी किसी मतलब हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस ने आपके साथ पॉजिटिव भी कुछ किया हो, जैसे आपको सपोर्ट किया हो आपकी यूनिवर्सिटी में या ऐसा वैसा कुछ? देखें, जब मैं सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में तो मेरे साथ जो मेरे क्लासमेट थे उनका रवैया अच्छा नहीं था, मेरे साथ बात नहीं करते थे। लेकिन अब मैं किसी पैनल्स पर जाती हूँ या मैं किसी जगह पर मुझे मीटिंग्स में बुलाया जाता है या मैं पढ़ रही हूँ तो अभी यूथ बहुत अवेयर हो गई है, लोगों में बहुत शौर आ गया। अगर हम सोसाइटी को समझाएं तो सोसाइटी समझती है। अब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से केयर करते हैं और ख़ुद से ज़्यादा हमारी केयर करते हैं। अब करते हैं, यानी अब लोग मतलब पॉजिटिव हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता केयर कर रहे हैं। एक और चीज़ मुझे निशा बताइएगा कि आपने एलएलएम कर लिया, उसके बाद आप मतलब वकील अभी भी जैसा कि आपने बताया आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, उसके बाद आप जज बन गई कुछ भी, तो आपको कभी इस तरह के इशू फेस करना पड़ा कि आपके पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो मतलब आपके पास आने से पहले ही देखते हो कि ये तो ट्रांसजेंडर है यार, मतलब आने से वो रेजिस्ट करते हो आपके पास आने से? देखें, जब मैं एलएलबी में एडमिशन हुआ था तो मैंने समझा कि मैं ख्वाजा सराओं के केसेस ही देखूंगी और जो मेरी ज़िंदगी है वो ख्वाजा सराओं तक ही महदूद रह जाएगी। मुझे खुद भी फ़ील हो रहा था कि मैं ख्वाजा सराओं की ही वकील बन के पाकिस्तान में काम करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वकील बनी हूँ अब मेरे पास ट्रांसजेंडर्स के केसेस बहुत कम आते हैं, नॉर्मल लोगों के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। मुझे आज तक मेरे क्लाइंट ने या मेरे दोस्तों ने ये फ़ील नहीं होने दिया कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। मुझे हमेशा उन्होंने वकीलों की तरह ही फ़ील किया है और जो सिटी कोर्ट है कराची में उसके जो लॉयर्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे उन्होंने भी कभी इस तरह फ़ील नहीं होने दिया कि मैं एक थर्ड जेंडर हूँ। ठीक है, तो इसके बाद जब आप एलएलएम कर लेंगी आपकी मतलब एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, नया जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, तब आपको क्या लगता है कि आपको इस तरह के मज़ीद इश्यूज फेस करने पड़ेंगे कि यार ये तो मतलब एक ट्रांसजेंडर है ऑब्वियसली, तो इस हवाले से लोग एक नेगेटिव इमेज या नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो बना लेते हैं, ऐसा कुछ फेस करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? नहीं, एलएलएम करने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़ुद पर प्राउड फील होगा कि मैं लॉ में मास्टर कर लूँगी और पाकिस्तान में बहुत बड़ी डिग्री मुझे मिल जाएगी, जो वकीलों के पास बहुत कम वकीलों के पास ये डिग्री होती है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कहीं इस तरह का तासुब रखा जाएगा। अदरवाइज़ अभी भी मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ, जब मैं एक ब्लैक कोट पहनती हूँ तो मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं थर्ड जेंडर हूँ। जी बहुत शुक्रिया निशा आपका।
तो नाजरीन, ये आपने आज मुलाकात की निशा राव से और जाना इनका मौक़िफ़ क्या था, क्या सोच के इन्होंने LLM में एडमिशन लिया और किस तरह से इनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ी एक ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा होने के नाते। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान महबूब को आज के लिए दे इजाज़त। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।